बच्चों, दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक बर्फ़बारी होती है और बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु वहाँ पर होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ के रहने वाले लोग उसके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। वहाँ के जानवर, एनिमल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ह्यूमंस भी अपने आप को चेंज कर लेता है। आप कभी सोचते होंगे कि हम ऐसे इलाके में जाकर के नहीं रह सकते जहाँ पर पूरे वर्ष बर्फबारी होती है, फिर भी वहाँ पर लोग रहते हैं, एनिमल्स भी वहाँ पर रहते हैं। लेकिन वहाँ के एनिमल्स यदि यहाँ पर लाए जाएं, वहाँ के लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे, तो उनको यहाँ पर सर्वाइव करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी यही गुण होता है। जो प्लांट्स जिस एरिया में रहता है, चाहे वो कोल्ड रीजन्स हो या हॉट रीजन्स हो, वो अपने आप को उस माहौल के अंदर एडजस्ट करने के लिए कुछ गुण पैदा कर लेता है। उस गुण के कारण वो उन परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखता है। आइए एडॉप्टेशन बाय प्लांट्स चैप्टर नंबर 2 में हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पौधे अपने आप को एडॉप्ट करते हैं वहाँ के माहौल के अनुसार। ट्रीज जनरली ग्रो स्टेज टॉल इन फॉरेस्ट। जंगलों के जो पेड़ होते हैं वो जनरली अधिकतर लंबे और सीधे होते हैं। क्यों? देयर इज़ ए कंपटीशन अमॉन्ग देम टू रीच हायर टू गेट सनलाइट। चूँकि प्रत्येक पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से ऊपर जाने की होड़ लगती है। इसलिए वो इसी में अपने आप को स्ट्रेट और टॉल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सूर्य की रोशनी को प्राप्त किया जाए। ग्रोइंग टॉल इज़ एन एडाप्टेशन। इस तरीके से लंबा होना और स्ट्रेट रहना, दैट इज़ कॉल्ड द एडाप्टेशन। उसने सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए अपना तरीका बदल दिया, दैट इज़ कॉल्ड द एडाप्टेशन। चूँकि वो स्ट्रेट हो गए, लंबे हो गए, तो सूर्य की रोशनी आसानी से मिलेगी और ऐसे माहौल में वो वहाँ रह सकते हैं। जस्ट लाइक ए क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। इनके अंदर भी लॉन्ग टेंडल्स होते हैं जो कि इनको अन्य पेड़ों के ऊपर चढ़ कर के सूर्य की रोशनी प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। बच्चों, अब आता है एडॉप्टेशन फॉर गेटिंग एंड स्टोरिंग वाटर। अर्थात ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ये पानी को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। इन डिजर्ट्स वी डो नॉट फाइंड ट्रीज बिकॉज दैट इज़ वेरी ड्राई प्लेस विद लिटिल वाटर। यहाँ पर पानी की बहुत अधिक कमी होती है। इट इज़ वेरी हॉट देयर ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। दिन में बहुत गर्म और रात्रि में बहुत सर्दीली हो जाते हैं, ठंडक रहती है। रूट्स ऑफ डिजर्ट्स प्लांट्स गो टू डीप टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। इनकी जड़ें पानी प्राप्त करने के लिए बहुत नीचे पहुंच जाती हैं। बच्चों, आपको पता है कि कोई भी प्लांट्स लीव्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, उसी से वो भोजन का निर्माण करते हैं और उसी से जो पानी होता है उसका वाष्पोत्सर्जन भी पत्ती के द्वारा ही होता है। चूँकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ के जितने भी ट्रीज़ होते हैं उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं। प्लांट्स लूज वाटर थ्रू द पोर्स ऑफ लीव्स। मैंने बताया कि उनके पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके द्वारा वो पानी को लीव्स करते हैं। देयरफॉर डिजर्ट्स प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स। इसलिए उन प्लांट्स में पत्तियाँ नहीं होती हैं। दे स्टोर इन देयर स्पॉन्जी स्टेम। जो स्टेम होता है, जो तना होता है, अधिकतर प्लांट्स में जो जल का संरक्षण है, जो वाटर स्टोर होता है, वो लीव्स में होता है। लेकिन यहाँ के पौधों में स्टेम में ही वाटर का स्टोर होता है, जो कि स्पॉन्जी होता है। द स्टोर वाटर इन देयर स्पॉन्जी स्टेम विच हैज़ ए थिक कवरिंग एंड स्पाइंस ऑन इट। उनके अंदर एक मोटा सा एक कवरिंग होती है, उसके अंदर वो अपने पानी को स्टोर रखते हैं और उसके ऊपर
छोटे से स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं, जो कि स्पाइंस कीप एनिमल्स अवे फ्रॉम देम, एनिमल्स अवे फ्रॉम देम, जो जानवर हैं उनसे इनको दूर रखते हैं। स्पाइंस इन पेड़ों को उनसे सुरक्षित रखते हैं। स्टेम इज़ ग्रीन, चूँकि स्टेम ग्रीन होते हैं इसलिए कंटेंस क्लोरोफिल, जो भी हरी चीज़ है उसमें क्लोरोफिल ज़रूर होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। इस तरीके से वो जल को प्राप्त करने के लिए और भोजन बनाने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। रेगिस्तान में रहकर के भी वो जीवित रह सकते हैं। अब ऐसे दलदली एरिया के प्लांट्स जिनकी मिट्टियों में एयर की कमी होती है, हाउ विल दे गेट एयर? Mangroves trees grow in swampy areas. The soil does not contain air. Their roots come out of water so as to get air. आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र के जो प्लांट्स हैं वो जल को प्राप्त करने के लिए बहुत नीचे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एयर को प्राप्त करने के लिए ये, चूँकि पानी उनके पर्याप्त मात्रा में होता है, दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ वाटर तो अधिकता में पाया जाता है, लेकिन उन ऐसे क्षेत्रों में, ऐसी मिट्टी में एयर की बहुत कमी हो जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए पानी के बाहर निकल आती हैं जड़ें उनकी। लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, अब जो तैरने वाले प्लांट्स हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, बियर स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। स्टोमेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे कि भोजन बनाया जाता है। अब चूँकि पत्ती के निचले हिस्से में स्टोमेटा पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, तैरने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनका स्टोमेटा अपर सरफेस में होता है, ऊपरी हिस्से में होता है, जिससे वो अपना भोजन का निर्माण कर सकें। एडॉप्टेशन फॉर गेटिंग फूड। पैरासाइट प्लांट्स, जो पैरासाइट प्लांट्स बच्चों आप जानते होंगे कि वो पौधे जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि किसी अन्य पौधे के ऊपर निर्भर होते हैं, दे डेवलप्ड सूकर्स टू ड्रा फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स। जो मुख्य प्लांट जिस पर वो निर्भर हैं उसके भोजन को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर सूकर्स हो जाते हैं, अर्थात भोजन को चूसने वाले, भोजन को खींचने वाले सूकर्स वो डेवलप कर लेते हैं। इस तरीके से वो अपना भोजन को प्राप्त करने में एडाप्टेशन कर लेते हैं, सूकर्स पैदा कर हो जाते हैं, इससे वो भोजन अपना प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पेड़ के ऊपर भी बेल जिंदा बनी रहती है जबकि जड़ें उसकी नीचे नहीं होती हैं, फिर वो वहाँ पर भोजन कैसे प्राप्त कर रही है, वहाँ पर वो जल कैसे प्राप्त कर रही है? यही पैरासाइट प्लांट्स कहलाते हैं। उनके अंदर सूकर्स होते हैं, वो अन्य पौधा जो जल और पानी और भोजन प्राप्त कर रहा है उसके माध्यम से ये प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है पिचर प्लांट्स की। जो पिचर प्लांट्स होता है वो कैसे अपना जीवन जीने के लिए कैसे अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। जो ये कीटभक्षी पौधे हैं जो कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह से डाइजेस्ट करके अपना भोजन बनाते हैं, उनको अब सवाल आता है कि वो कीड़े को कैसे पकड़ें। उसके लिए दे डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ ट्रैप इंसेक्ट, एक डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ ट्रैप्स, एक ट्रैप, एक जाल टाइप का उनके अंदर आ जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसमें इंसेक्ट आकर के फंस जाता है, वो उसको बंद करके उससे नाइट्रोजियस फूड को पैदा करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रत्येक जो प्लांट्स है वो अपने आप को जीवित करने के लिए, अपने आप को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ट्रीज कैन रिपेयर देयर डैमेज। आप जानते हो कि पेड़ों की शाखाएं टूट जाती हैं हवा आदि से या और अन्य किसी कारण से। जब ये शाखाएं टूट जाती हैं तो ये अपनी रक्षा, जो इनके अंदर डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा, जो आपको देखने में ज़रूर प्लांट्स बहुत हार्ड लगता है उसका स्टेम, लेकिन इसके अंदर बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। यदि ये हार्ड कवरिंग प्रोटेक्टिव नहीं होता तो उनको टिश्यूज़ को हार्म हो सकता है, इसलिए ये उनकी रक्षा करते हैं।
सम प्लांट्स लाइक ऑरेंजेस, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे ऑरेंजेस हैं या लेमन्स हैं, और भी कई पौधे होते हैं जिनके ऊपर थ्रोन्स होते हैं, झाड़ियों में कटीली होती हैं, उनको एनिमल नहीं खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे उपास, ये पॉइजनियस होता है, ये जहरीला होता है, सो एनिमल्स डू नॉट ईट देयर फ्रूट्स एंड बार्क, उसको काटते भी नहीं हैं, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं और उनका फल भी नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को जीवित रखने के लिए वो इन कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन ऑफ सीड डिस्पर्सल, अब आता है कि वो कैसे सीड को कैसे डिस्पर्सल करें। यदि सीड का बिखराव नहीं होगा तो आगे जो रिप्रोडक्शन है या रीप्लांट जो पुनः पेड़ पैदा होते हैं वो कैसे होंगे। उसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, बीज से ही प्लांट्स पैदा होता है। ए प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स, एक पौधे में बहुत बीज पैदा होते हैं। इफ़ दे ऑल जर्मिनेट नियर बाई मदर प्लांट, सारे वो यदि मदर प्लांट जो मेन पौधा है उसके पास ही जर्मिनेट हो जाएंगे, दे शैल गेट वेरी लिटिल वाटर, मिनरल्स, स्पेस एंड सनलाइट, ये सब चीज़ें उनको बहुत कम मात्रा में मिलेंगी। सो प्लांट्स हैव एडॉप्टेड मैकेनिज्म, इसलिए प्लांट्स एक मैकेनिज्म को एडॉप्ट कर लेता है जिससे वो स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स इन डिस्टेंस प्लेसेस, जो बहुत दूर तक अपने जो सीड्स होते हैं उनको स्प्रेड कर सकता है। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म, कुछ तरीके वो एडाप्ट करता है, उसको कहते हैं एडाप्टेशन फॉर सीड स्प्रेडर। अब ये जो मैकेनिज्म है ये कई प्रकार की हो सकती है, बाई एयर हो सकती है, बाई विंड हो सकती है, वाटर हो सकती है, एनिमल्स भी हो सकते हैं। So seeds are adapted to dispersal by certain agents। जो डिस्पर्सल होता है वो किसी न किसी एजेंट के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है। इस माध्यम को अपनाना पौधे की मजबूरी होती है क्योंकि वो उसमें वो जीवित रहना चाहता है। इसी प्रोसेस को हम एडॉप्टेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कितने प्रकार से ये इसको एडॉप्ट करता है। बच्चों, ये एडॉप्टेशन मैंने बताया। अब मैं आपको डिस्पर्सल बाई बर्स्टिंग अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाने पे फिर उसको लोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए पार्ट 2 मैं इस चैप्टर को बताऊंगा। बच्चों, जो भी मीनिंग आपने इसमें पढ़ी है उसको आप नोट कर लें। जो भी कठिनाई हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। वीडियो को बार बार पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह पढ़ी तो आप नीचे दिए गए जो प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं या ट्रू एंड फॉल्स हैं, दे कैन डू ईजीली। थैंक यू।